नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जिसका भी है उसके लिए महासंग्राम जीके की क्लास मैं लेकर आ गया हूँ। मैराथन ये क्लास होने वाली है। 300 प्लस क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका इतिहास का नहीं जाएगा और ना ही कोई छूटेगा। मध्यकालीन भारत से ये क्वेश्चन है। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया था? सन 1772 में समाप्त कर दिया था। मध्यकाल में भोग शब्द का प्रयोग क्यों हुआ करता था? राजस्व कार्य के लिए भोग शब्द का प्रयोग होता था। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मुगल राजा हुमायूं ने क्यों करवाया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? जल्दी बताएंगे। तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया था। बंगाल के नवाब के रूप में अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी था। अहमदनगर, बाबर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य बने कब बने? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे। चौल राजा राजराज प्रथम सिंहासन पर कब बैठे थे? तो 985 ईस्वी में बैठे थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में स्थानांतरित की थी। मैसूर पैलेस का निर्माण इंडो सार्वजनिक शैली में वोडेयार राजवंश के 24वें शासक के लिए कब किया गया था? 1912 में किया गया था। अल बरूनी ने प्रसिद्ध किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स किसके गवर्नर जनरल थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? तो भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। मध्यकालीन भारत में राजपूत राजकुमारी जिसने भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्त गीत गाए थे वह कौन थी? मीराबाई थी। बहमनी सुल्तान जिन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर कहाँ स्थानांतरित की थी? अहमद शाह ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मेहरगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है मेहरगढ़ किला। और जोधपुर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद नए उभरे स्वतंत्र राज्यों की संख्या कितनी थी? वो 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बहमनी सुल्तान जो क्रूरता के लिए जाना जाता था और इसलिए जालिम की उपाधि उसे मिली थी तो वो था अलाउद्दीन हुमायूं शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को सम्मिलित किया था? तो आनंदवट में सम्मिलित किया था। मुगल साम्राज्य की घरेलू दुनिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो हरम है। अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को कब पराजित किया था? तो 12वीं शताब्दी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो अरबी में किया था। बीदर किले कर्नाटक का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान अलाउद्दीन बहमन द्वारा कराया गया था। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद्दौरानी या दौरानी की कब्रगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो बीवी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। बीवी का मकबरा किसका प्रतिरूप नकल है? तो वो आगरा के ताजमहल की प्रतिरूप नकल है। बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। भुवन देव ने अपनी किस पुस्तक में 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया है? तो अपराजित पक्ष में किया है। किसमें? अपराजित पक्ष में 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 1490 में इमाद शाही राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फतुल्लाह इमाद उल मुल्क द्वारा की गई थी। इमाद शाही राजवंश किसकी स्थापना के लिए जाना जाता था? तो बरार महाराष्ट्र की स्थापना के लिए जाना जाता था। मलिक अंबर कहाँ का प्रशासक था? अहमदनगर का वो प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्टर मुर्नो किस युद्ध में अंग्रेजों का सेना नेतृत्व किया था? तो बक्सर के युद्ध में 1764 में। प्राचीन भारतीय इतिहास में असम को किस नाम से जाना जाता था? तो कामरूप के नाम से असम को जाना जाता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी।
1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर को किस वंश के अधीन कर दिया गया था? तो वाडियार वंश के अधीन कर दिया गया था। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? मुकद्दम नामक मुखिया द्वारा किया जाता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किसका दरबारी चिकित्सा था? तो राजकुमार दारा सिकोह का दरबारी चिकित्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार अल जमान समय का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? अल मसूदी के द्वारा लिखा गया था। कर्नाटक में गोल गुम्बज मकबरा किसका है? तो आदिल शाह का है। अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंद का या भारत का तोता की उपाधि किसे दी थी? अमीर खुसरो को दी थी तोताए हिंद की उपाधि। सूफी संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। तवारीख किस भाषा में लिखे गए थे? तो फारसी भाषा में तवारीख लिखे गए थे। बचपन्ना प्रारंभ में जैन थे और किसके दरबार में मंत्री भी थे? चालुक्य राजवंश के में। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? वशपन्ना थे। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन हसन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन हसन किस सल्तनत के संस्थापक थे? बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे। महाराणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? तो संगीत राज उसका नाम था। पृथ्वीराज तृतीय किस वंश का शासक था? तो चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय। महाराणा कुंभा का संबंध किस वंश से है? राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंध है। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके रूप में की थी? बंगाल के रूप में की थी। मुगल काल में प्रसिद्ध चित्रकार बैशावन ने किसके शासनकाल में कार्य किया था? तो अकबर के शासनकाल में कार्य किया था। किताब उल हिंद तारिक उल हिंद किसने लिखी थी? तो अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में किन 3 गांवों को मिलाकर किया गया था? तो कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानुती को मिलाकर किया गया था। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने क्यों करवाया था? मालवा पर विजय का जश्न मनाने के लिए कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटियाला राजवंश के संस्थापक कौन थे? पटियाला के थे अला या आला सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया था। चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद महाराष्ट्र में चांद मीनार स्थित है। हवा महल जयपुर में किस किले का उदाहरण है? तो राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। अकबर ने राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1568 में कर लिया था। उदयपुर को क्या कहा जाता था? पूर्व का वेनिस कहा जाता था उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह ने की थी। गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वास्तुकला की दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अहमद शाह अल बली बहमनी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? अस्टोर में बना हुआ है। राष्ट्रकूट शासक किसके अधीन थे? तो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। हैदराबाद प्रांत की स्थापना किसने की थी? निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। भोजशाला धार किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजशाला का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ था? तो परमार वंश के संरक्षण में भोजशाला का निर्माण हुआ था। पद्मावत कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई थी। ईरान के अफसरीद राजवंश की स्थापना किसने की थी? नादिर शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को कब लूटा था? तो 1739 में लूटा था। स्थापत्य कला की इस्लामी शैली को किस नाम से जाना जाता है? मेहराब शैली के नाम से जाना जाता है। मध्ययुगीन शब्द रक्स का अर्थ क्या है? तो नृत्य से है रक्स का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरायघाट के युद्ध में लाचित बोरफुकन ने मुगल सेना को कब हराया था? तो 1671 में हराया था। अहोम साम्राज्य का ब्रिटिश भारत द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? 1826 में कब्जा कर लिया गया था। चाओलुंग सुकाफा ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? अहोम साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम साम्राज्य किस घाटी में स्थित था? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। अनंगपाल किस वंश का संस्थापक था? राजपूत राजवंश का संस्थापक था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर पर कब से कब तक शासन किया? 1699 से 1743 तक शासन किया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस शहर की स्थापना की थी? जयपुर शहर की स्थापना की थी। स्थापत्य शैली
जिसमें लटकती बाल बालकनियाँ और धनुष्कार कंगनियों का उपयोग किया गया है वह है राजपूत स्थापत्य कला। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंतखब उत तवारिक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। नागभट्ट राजवंश किससे संबंधित है? नागभट्ट राजा किस वंश से है? प्रतिहार वंश से। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बनारस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराज उद दौला बना था। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान था। ब्राह्मणों को राजाओं से जो भूमि अनुदान मिलता था उसे कहाँ अंकित किया जाता था? तांबे के प्लेटों पर अंकित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्तियों की रचना किसके द्वारा की गई है? विद्वान ब्राह्मणों द्वारा। वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 में की थी। 1704 में बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा का नाम है। इस्लामी वित्तीय शब्द जिसका अर्थ है अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में देना क्या है? ज़कात है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। नैनार किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश की मुख्य राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? मैसूर राज्य की राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को कहाँ नियुक्त किया था? बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी का अधिकार कब प्रदान किए थे? 1765 में प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीदर के शिल्पकार किसमें जड़ाई काम के लिए प्रसिद्ध थे? तांबे और चांदी में। इलियास शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? शम्स उद्दीन इलियास शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1342 में हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया तथा स्वयं को शासक घोषित किया एवं की उपाधि धारण की? शम्स उद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं शाह ने व्यापारियों के प्रमुख या मुलिकुत तुज्जर की उपाधि किसे प्रदान की थी? महमूद गवा को। कर्नाटक में मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन। प्राचीन यात्री मार्को पोलो का संबंध किस देश से है? इटली से है। 17वीं सदी के ब्रिटिश व्यापारी पीटर मुंडी का संबंध किस देश से था? इटली से था। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में कहाँ से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। एक पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा, वह कौन था? डुआर्ट बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, आसफ जाही वंश के निजामों ने कहाँ शासन किया? दक्कन प्रांतों में शासन किया। वातापी में चालुक्य राजवंश का शासन था जो आधुनिक भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनके दरबारी कवि विल्हण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण कराया था? तो चार मीनार का निर्माण कराया था। एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर रंगघर किसके द्वारा बनवाया गया था? अहोम राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। बल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। 14वीं सदी की महिला संतलाल देद क्या थी? एक कश्मीरी कवयित्री थी। औरंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? मलिक अंबर थे। सूर्यवंशी गजपति राजवंश के संस्थापक कौन थे? कपिलेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यवंशी गजपति वंश ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब शासन किया था? 15वीं शताब्दी में शासन किया था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। 1947 में हैदराबाद के निजाम कौन थे? उस्मान अली हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ऊंचा प्रवेश द्वारा किसे कहा जाता है? पिस्ताक को। नेक्स्ट, एच कोल को प्राचीन स्मारकों संग्रहाध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1880 में
नियुक्त किया गया था? प्रतिहार राजवंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज या कन्याकुब्ज? नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा का संबंध किस साम्राज्य से था? तो मेवाड़ साम्राज्य से था। राव जोधा, रावचंद्र और मालदेव का संबंध किस साम्राज्य से था? मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से। कालिंजर किला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वोपारिता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड हैंगिस्ट ने शुरू की थी। लगभग 6 शताब्दियों तक परित्यक्त सांची को फिर से कब खोजा गया? 1818 में खोजा गया। सांची की खोज किसने की थी? सर हेनरी टेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस था। कौन था? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब कर लिया था? 1510 में कर लिया था। एहसानाबाद किस सल्तनत की राजधानी थी? बहमनी सल्तनत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कित्तूर चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापकत्व में के सिद्धांत के खिलाफ विद्रोह नेतृत्व कब किया था? 1824 में। सूफी परंपराओं में पवित्र गीतों का पाठ का अर्थ क्या है? शाम है। हाजिब चौधरी 14वीं सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए हाफिज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। चंदन नगर की स्थापना एवं फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में कब हुई थी? तो 1673 में हुई थी। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने कहाँ शासन किया? कश्मीर पर शासन किया था। महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन किस साम्राज्य के शासक थे? मेवाड़ के साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग क्यों किया गया था? मुगल इमारतों के निर्माण में। 1143 में मंकल को एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा किले के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नीमराणा बावड़ी कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे दी गई थी? धर्मपाल को दी गई थी। गुंबद किस वास्तुकला का एक अभिन्न अंग था? इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। प्रतिष्ठान किस राजवंश की राजधानी थी? सातवाहन राजवंश की। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा ने मैसूर पर कब और कब तक शासन किया? 1782 से 1799 तक। ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1632 में शुरू हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में हुई थी। मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में किस पत्थर से हुआ था? लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। राजा मानसिंह तोमर द्वारा संकलित पुस्तक कौन सी थी? मन कौतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके वंश के दौरान हुआ था? चंदेल वंश के दौरान हुआ था। वैष्णववाद में किसे मान्यता दी गई थी? देवताओं के 10 अवतार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, वर्तमान में किस राज्य की थी? राजस्थान की थी। जब उस टाइम पर वो राजस्थान की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह एक हिस्सा है बीजापुर का। आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित आशफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने कृष्ण की महिमा का बखान किया था सूरसागर संग्रह में। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे नवाब अब्दुल लतीफ खान। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। दासबोध मुख्य रूप से लेखों और उपदेशों का संकलन है, यह है समर्थ रामदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बर्दवान के राजा थे तेज चंद। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिशियन फ्रांसीसी बुकानन भारत आए, बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया 1794 से 1815 तक। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति कौन थे? कालिन मैंकेजी। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब किया गया था? 1696 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम के लिए एक स्थान के रूप में साफ किया गया गांव था गोविंदपुर। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कोलकाता की एक बड़ी
संगमरमर की इमारत जिसका डिजाइन ताजमहल से मिलता जुलता है, विक्टोरिया मेमोरियल। कर्नाटक में मैसूर पैलेस आधिकारिक निवास था, वाडियार राजवंश का। कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। पंजाब में अमृतसर को पहले जाना जाता था, रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है, फतेह बुर्ज, पंजाब। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, 1510 में कब्जा किया था। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, दयानंद सरस्वती ने। द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक लिखी है, राजा राममोहन राय ने। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, राजा राममोहन राय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण प्रेरित था, झुंझुनू में खेतड़ी महल से। नेक्स्ट, उलटबंसी विशिष्ट देन है भक्ति कवि कबीर की। हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। अजमेर का संबंध है सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से। किताब उल हिंद अरबी में लिखा था अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। वह प्रसिद्ध खोजकर्ता जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पर उतर गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस था। होयसल साम्राज्य की स्थापना, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाली वास्तुशिल्प तकनीक है पिएट्रा ड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म स्थान कौन सा है? वाराणसी है। हैदर अली कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में राजा राममोहन राय की सहायता करने वाले डच थे डेविड हेयर। 1600 से 1700 के बीच धार्मिक गुरु मियाँ मीर थे, पंजाब के। रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंबला गुड़ी, हजारों स्तंभों वाला मंदिर का निर्माण करवाया था रुद्रदेव काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। जयपुर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने निर्माण कराया था पांच जंतर मंतर का। नेक्स्ट, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था 1591 में। तेलुगु भाषा को पूर्व का इटालियन कहा था निकोलो कॉन्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। मुंबई शहर में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उपहार में दिया गया था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। गोलकुंडा किले हैदराबाद का निर्माण काकतीय राजाओं ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण कुतुब शाही राजवंश द्वारा किया गया था 14वीं शताब्दी में। मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों को बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था गुरु घसीदास ने। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ होता है संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय काली मिर्च व्यापार का शाही एकाधिकार बना दिया गया था पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा सन 1347 में। दिल्ली सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बना? तो तैमूर राजपूतों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन में स्वतंत्र राज्यों की संख्या जिनमें बहमनी साम्राज्य विकसित हुआ था 5 थे। राजसत्ता की अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने उपाधि धारण की थी देवपुत्र की। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में की गई थी मलिक अहमद निजामुल मुल्क बहारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। मध्यकालीन वास्तुकला में खानकाहों का संबंध था सूफी संतों से। माणिक्य वंश ने भारतीय राज्य में शासन किया था त्रिपुरा में। नेक्स्ट, लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी ईस्वी में एक आंदोलन के उद्भव के कारण हुई थी जिसका नेतृत्व किया था बशपन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220। सिख समुदाय की मिसल जिससे रणजीत सिंह थे सुकरचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह का मकबरा गोल कुंभज कहाँ स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में। इलियास शाह वंश की स्थापना की गई थी शमसुद्दीन इलियास शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद को विभाजित किया गया था 80 अध्यायों में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी पत्नी कर्पूर देवी के घर में हुआ था 1166 में। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में पुनर्नियुक्त बहाल किया गया था वर्ष 1764 में। बड़ा इमामबाड़ा अशरफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी गई थी साआदत खान द्वारा। किस जाट शासक ने नेतृत्व में बल्लभगढ़ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? सूरजमल के। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। मार्को पोलो 1292 से 1294 के बीच भारत आया था वेनिस से। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत में रॉकेट तकनीकी के अग्रणी का सिरा किसे दिया जाता है? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने खुद को ताज पहनाया था अलाउद्दीन बहमन शाह के रूप में। हवा महल जयपुर का निर्माण 1799 में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजंता पैलेस का निर्माण महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में कराया था अगरतला त्रिपुरा में। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 में आसफ उद्दौला ने कराया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गजपति राजवंश का शासन था उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम राजवंश का शासन था असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शासन करने वाले सरकी वंश की स्थापना की गई थी मलिक सरवर द्वारा। राजा मानसिंह तोमर ने शासन किया था ग्वालियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख किया मलिकुत तुज्जार की उपाधि दी थी हुमायूं शाह ने। 16वीं सदी में निर्मित रंगीन महल बीदर में कहाँ स्थित है, जिसका निर्माण कराया था महमूद शाह बहमनी द्वारा। महमूद गजा वजीर था बहमनी साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी गुरुओं द्वारा आयोजित सभाओं को कहा जाता था खानकाह या धर्मशाला। बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी हसन गंगू जाफर खान द्वारा। मुगलों द्वारा अपनाई गई विरासत उत्तराधिकारी की प्रथा थी सहदायिक विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था सिराजुद्दौला। सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी 1722 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 5 जंतर मंतर की स्थापना की गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। वीर शैव 5 पीठों के अनुयायी हैं जिन्हें कहा जाता है पंचपीठ। ब्लैक होल स्मारक कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है ब्लैक होल। हजारीद्वारी महल कहाँ स्थित है? मुर्शिदाबाद में स्थित है। वास्तुकला की सरकी शैली संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता है भूमि उपहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा कब्र कहाँ है? महावत मकबरा के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम परिवार में घर की महिलाओं के लिए आरक्षित घरेलू स्थान को कहा जाता है हरम कहा जाता है। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य संबंधित है दक्षिण भारत से। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू मध्य प्रदेश में। हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित हैं। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। राव जोधा रावचंदा मालदेव राजपूत साम्राज्य से संबंधित है मारवाड़ के। राणा कुंभा कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ साम्राज्य से संबंधित है। कलिंजर का किला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। वास्को डिमागा भारत समुद्र की मार्ग खोज की थी 1498 में। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ नियुक्त किया था? बंगाल का गवर्नर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। अलवर संत जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है अंडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। चंदेरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पांडिचेरी करकाइल यनम माहे और चंद्रनगर अधीन थे फ्रांसीसी शासन के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह शहर जो 7 बार उजड़ा और बसा, दिल्ली। मीराबाई, सूरदास, कबीर सभी थे भक्ति संत। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, ढाका बंगाल और लखनऊ संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय गजकेसरी और धाय गजकेसरी की उपाधियां संबंधित हैं काकतीय राजवंश से। 18वीं सदी में भारत के संदर्भ में दस्तक शब्द का अर्थ है व्यवसाय परमिट। ददनी प्रणाली का मुख्य रूप संबंधित है कपड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराईकक्कल, अम्मेयर, मंग्यार, ककराईसियार, ईशा इग्नियनियार महिला नयनार संत थे दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन से। एकमात्र महिला अलवार संत थी अंडाल। शंकरदेव की शिक्षाओं को कहा जाता था भगवती धर्म। एक शरण धर्म की स्थापना की गई थी शंकरदेव के द्वारा। कीर्तन घोष की रचना की गई थी शंकरदेव द्वारा। दक्षिण भारत में किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृत में और फिर बाद में संस्कृत में जारी किए थे? टोडी मंडलम के पल्लव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 285। सहजिया पंथ, जिसका पता 10वीं और 11वीं शताब्दी में लगाया जा सका, सामान्यतः जुड़ा हुआ है प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के साथ। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के संस्थापक थे वशपन्ना। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में भारतीय व्यापारियों के संघों को कहा जाता है मणिग्रामम और नाना देसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। मध्यकाल में मुंजानिक एक है गुलेल थी। क्या थी? गुलेल थी। 1769 से 1770 का बंगाल अकाल और भी बदतर हो गया था चेचक महामारी से। शिव संकीर्तन के लेखक हैं रामेश्वर भट्टाचार्य। चैतन्य मंगल के लेखक थे वृंदावन दास। चैतन्य चरितमृत के लेखक हैं कृष्णदास कविराज। चिश्त शहर, जहाँ से सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा, कहाँ स्थित है? मध्य अफगानिस्तान में स्थित है। सियार उल मुताखेरी, जो 1757 में प्लासी के पुड़ का वर्णन करता है, लिखा गया था गुलाम हुसैन द्वारा। 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगल की रचना की गई थी बंगाली भाषा में। नयार भक्त थे भगवान शिव के। संस्कृत ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास के लेखक थे नारायण भट्ट गोस्वामी। अलवार भक्त थे भगवान विष्णु के। यशोवर्मन शासक था कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेख पद्धति जानकारी देता है कानूनी दस्तावेज के बारे में। मध्यकालीन शहर जो मुद्रित सूती कपड़े चिंटज के लिए प्रसिद्ध है, सिरोज मध्य प्रदेश। बखनाजी संतदास जी जगन्नाथ और मगोदास नामक संतों का संबंध था दादू पंथ संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनाहा का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है जूतों के संदर्भ में। मुगल ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी के रचयिता थे साकी मुस्तैद खां। वह मिसल जिसका संबंध रणजीत सिंह से था, यह है आपका सुकर चकिया मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब ए नौरास पुस्तक के लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। फवेद उल फवाद पुस्तक का संकलन किया था अमीर हसन सिजी देहलवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 309। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत दर्ज है पुस्तक में, किसमें? फवेद उल फवाद में। चतुर्दंडी प्रकाशिका पुस्तक लिखी है वेंकट माखिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग विबोध पुस्तक लिखी है सोमनाथ द्वारा। नेक्स्ट, रस कौमुदी पुस्तक लिखी गई है श्रीकंठ द्वारा। रागमाला पुस्तक के लेखक हैं पुंडरिक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयाता और कुंभा जिन्होंने अपनी वीरता से शेरशाह को प्रभावित किया था, वह संबंधित थे मारवाड़ से। महमूद गवान के पात्रों का संग्रह है रियाज उल इंसा में। रियाज उल सलातीन मुस्लिम शासन
का पहला संपूर्ण इतिहास है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 317। बुरहान ए मासिर एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो किसके इतिहास की जानकारी प्रदान करती है? बहमनी के अहमद नगर के। मिरात ए सिकंदरी एक ऐतिहासिक पुस्तक है गुजरात की विजय को दर्शाने वाली। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में ठगों के दमन का नेतृत्व किया गया था? कैप्टन सलीमन के। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री चोरी के आधार के रूप में किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। बिहार का चोरी विद्रोह हुआ था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में। कश्मीर के किस शासक द्वारा जजिया और गोहत्या को समाप्त कर दिया गया था? जैन उल आबिदीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 326। तमिलनाडु के पुलिकट में गोल्डरिया किला बनवाया गया था डचों द्वारा। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा को 4 जुलाई 1776 को अपनाया गया था द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, गुरु रैदास माने जाते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत के लिए सिर्फ एक आपको सब्सक्राइब करना है। और आपकी तैयारी पूरी पक्की करा रहे हैं हम स्पेशल यूपी पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सूफी संतों की कब्रों की यात्रा को कहा जाता है जियारत कहा जाता है। तो ये थे क्लास में 329 क्वेश्चन महासंग्राम मैराथन क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारी बाकी क्लासेस देखिए, चैनल पर पड़ी हुई हैं स्टडी मंत्र पर। तो धन्यवाद सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।